आज हम सामाजिक विज्ञान में जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 है उसके बारे में पहले हमने समानता के बारे में पढ़ा था। कांता उदाहरण के माध्यम से कि एक वोट देने की लाइन लगी हुई थी जो कि समानता को दर्शाती है। दूसरी एकांता उदाहरण अस्पताल के अंदर बताया था, उसमें लगी हुई लाइन का जो असमानता की जो लाइन है वो दर्शाती है। अब हमें इसके अलावा अन्य और कौन कौन सी असमानताएं हैं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं। कांता जो भारतीय लोकतंत्र अपनी शासन व्यवस्था उनमें रहने वाले में से एक है और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, यानी जिसको वोट देने का अधिकार प्राप्त है। भारत में रहने वाले सभी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है उसे वोट देने का अधिकार है। लेकिन जिनका दैनिक जीवन कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। वोट देने का जो अधिकार है वो तो समान है, लेकिन प्रतिदिन जो करने वाला जो काम है और उनकी जो पोजीशन है उसमें समानता नहीं है। यानी निर्धन का मतलब होता है गरीब होने के कारण भारत में अनेक लोगों को असमानता का सामना करना। जो गरीब लोग होते हैं उनको सबको समान अवसर नहीं मिल पाता है, तो वो समानता का जीवन नहीं जी सकते। वो लोग बहुत सारी असमानताओं का सामना करते हैं। आओ भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालते हैं। आओ हम उनके बारे में चर्चा करते हैं या उनके बारे में जानते हैं कि भारत में कौन कौन सी असमानताएं हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक, यानी जो प्रचलित है पुराने समय से चली आ रही है, उस असमानताओं में से एक है जाति व्यवस्था। यदि आप एक ग्रामीण भारत में रहते, यदि आप गांव में रह रहे हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव छोटी उम्र में ही हो जाता है। यदि आप ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं तो आपकी जब छोटी उम्र होगी उसमें आप जाति को पहचान लेंगे कि कौन कौन सी जातियाँ होती है और उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। यदि भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो सोचेंगे कि लोग अब जात पात में भी विश्वास नहीं करते, लेकिन यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप जाति को जल्दी पहचान लेंगे कम उम्र में ही, और कैसे कैसे भेदभाव होते हैं इसके बारे में जान लेंगे। लेकिन आप यदि शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप मानेंगे कि आजकल जात पात में कोई भी विश्वास नहीं करता है। लेकिन आज आप समाचार पत्रों के जो वैवाहिक विज्ञापन है उनके कॉलम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च शिक्षा पर उन्हें बोलते हैं, जैसे किसी ने MBBS इंजीनियरिंग या जैसे BA MA BEd अन्य PhD MPhil या इस प्रकार के जो लोग इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसे लोगों का भी आप वैवाहिक विज्ञापन देखेंगे तो वो भी अपनी ही जाति के लिए कहेंगे, अपनी इसी जाति के लिए वर वधू की आवश्यकता है। तो आप इस बात से का पता लगा सकते हैं कि जाति व्यवस्था उनके दिमाग में कितनी, जाति व्यवस्था से उनका दिमाग कितना ग्रस्त है और जाति कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम एक दलित बच्चे की स्कूल जाने की कहानी पढ़ते हैं। एक दलित बच्चा है उसकी स्कूल जाने की कहानी पढ़ते हैं। दलित शब्द एक ऐसा शब्द है जो निचली जातियों के संबोधन के लिए किया जाता है और दलित शब्द का अर्थ होता है टूटा हुआ या कुचला हुआ या दबाया हुआ, या यूँ कहें कि उनको कुछ अवसर है उनसे वंचित किया जाए, यानी जाति आधार पर उसके साथ में जो भेदभाव किया जाता है उसको हम दलित कहते हैं। और दलित उनके साथ बहुत से भेदभाव होते हैं और आज भी हो रहे हैं। ऐसे हम समाचार पत्रों में या टीवी या अन्य हमें जो न्यूज़ चैनल्स है उनके माध्यम इस प्रकार की हम जानकारी हमें मिलती है या हम देखते हैं। अब यहाँ हम एक असमानता की जो सुप्रसिद्ध एक लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके उदाहरण से समझते हैं। यह घटना 1913 से 1950 की है। 1913 की जब की है जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो अब ये पता करेंगे पहले जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था तब कितना भेदभाव होता था और धीरे धीरे अब कितना कम हो रहा है। एक प्रसिद्ध लेखक अपनी आत्मकथा जुठन पुस्तक का नाम है, उसमें लिखा है, इसका वर्णन किया है
कि वो जब पढ़ता था तो अपनी घटना लिखी है, स्कूल में दूर बैठना। जब वो स्कूल में जाता था तो उनके साथ में ऐसा भेदभाव होता था कि स्कूल में जो अन्य बच्चे बैठते थे उससे उसको दूर बैठना पड़ता था, एकदम पीछे, या उसको स्कूल जब कक्षा चलती थी तो एकदम उसको पीछे बैठना पड़ता था। कभी कभी बिना कारण ही पिटाई कर देना, जब जब गुरुजी को लगता था बच्चे से कोई दूसरे बदमाशी करें, क्यों उनको बिना कारण ही जाके पीछे से और गुरुजी उनको पीट देते थे। जब कक्षा 4 में था, जब वो ओम प्रकाश वाल्मीकि कक्षा 4 में था, तब प्रधानाध्यापक वहाँ के हेडमास्टर ने खेल, जो स्कूल का खेल मैदान है साफ करवाया, कि स्कूल का जो खेल मैदान है वह साफ करवाया। स्कूल के बाकी बच्चे पढ़े, जैसे उसी से सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि से ही खेल मैदान है वो साफ करवाया था और बाकी बच्चे पढ़ रहे थे। ऐसा 3-4 दिन तक कार्य करवाया, नहीं ऐसा क्रम आगे चलता रहा और 3-4 दिन लगातार उसे यही काम, खेल मैदान है साफ करवाया गया। यह क्रम तब तक नहीं रुका जब तक उसके पिताजी ने नहीं देखा। जब पिताजी ने नहीं देखा तब तक ये क्रम है चलता रहा। और फिर उसके पिताजी ने देखा और पिताजी ज़ोर से बोला कि ये स्कूल में ही पढ़ेगा, और उसको तब तक ये जो क्रम है वो थमा। अब हम एक दूसरी कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की लेते हैं। ये श्री और श्रीमती अंसारी एक शहर में जाते हैं और ये कि नौकरी करते हैं, तो उसको एक मकान की आवश्यकता है किराए की। तो ये शहरों के अंदर जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो ज़मीन का खरीदने का, बेचने का काम, और जैसे दुकान या किसी को गोडाउन चाहिए, गोडाउन या मकान, उनको किराए पर दिलवाने का भी काम करते हैं। तो ऐसे एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं और उन्हें कहा कि हमें किराए का मकान चाहिए। तो जब किराए के मकान के लिए वो जब जाते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर उनको अनेक मकान दिखाते हैं, अनेक कॉलोनी में ले जाते हैं, और ले जाने बाद में हर मालिक है वो उसे अपनी उसकी जाति पूछते हैं, और जाति पूछने बाद में उसको मना कर देते हैं। इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि उनकी जो जाति है वो दलित है। तो इसलिए फिर बाद में आगे जब जाते हैं तो ये, और फिर कुछ जो मकान मालिक है वो ये कहते हैं कि भाई ये तो मांस मदिरा खाने वाले लोग हैं, ये मांस खाने वाले लोग हैं, और हमारे मोहल्ले में कोई भी ऐसा मांस नहीं खाता, जो कि ऐसा है नहीं। उस मोहल्ले के अंदर लोग हैं मांस खाते भी, ऐसे भी लोग रह रहे हैं, उनको दुर्गंध भी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मना करते हैं। ऐसे करते करते ये फिर थक जाते हैं और फिर आगे ऐसा क्रम है महीने भर चलता रहता है, और 1 महीने के बाद में कहीं तलाश करते हैं तो उनको कोई दूसरा मकान मिल जाते हैं, और उस मालिक को भी ये अपनी जो घटना है वो बताते हैं कि भाई हम इस जाति से हैं या इस धर्म से हैं, इसलिए हमें मकान नहीं मिला, लेकिन उसका मालिक उसको मकान दे देता है। तो ये जो है समाज में असमानताएं पैदा करती है। ये जो 2 कहानियाँ हमने पढ़ी ये असमानता की मौजूद कहानियाँ हैं। दूसरा, ये जो असमानताएं हैं ये मानवीय गरिमा का मूल्य है, यानी मानवीय जो गरिमा है उसको भी इससे ठेस पहुंचती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के हैं। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ लोगों के साथ में असमानता इस कारण से होती है कि उनका कोई जन्म किसी जाति में, किसी लिंग या किसी धर्म में हुआ है। इस आधार पर वो उच्च वर्ग के हैं, मध्यम या निम्न वर्ग के हैं। ऐसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी के परिवार के साथ असमानता व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ है। जो अभी आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जब वो उसने आत्मकथा जुठन में बताया कि जो पढ़ता था तो उसके साथ में इस प्रकार का उसको क्लास से दूर बिठाना, बिना कारण उसको पीटना, उनकी सफाई करवाना, क्योंकि वो एक दलित जाति में उसका जन्म हुआ, तो जाति आधार पर उसके साथ में भेदभाव हुआ है। ऐसे ही डॉक्टर अंसारी और श्रीमती की अंसारी के जो परिवार के साथ में जो उसको मकान नहीं दिया गया क्योंकि उसको धर्मगत, क्योंकि उसका धर्म मुस्लिम था, इसलिए उसको मकान नहीं मिला, और ये दुविधा हुई, और उसके प्रॉपर्टी ने यहाँ तक कहा कि आप अपना धर्म है वो बदल लीजिए तो आपको मकान मिले। तो इस प्रकार की उनकी असमानता हुई। ये असमानताएं धार्मिक, धर्म के आधार पर या जातिगत के कारण हुई है।
जब लोगों के साथ असमानता व्यवहार होता है तो उनके सम्मान में ठेस है वो पहुंचती है।